हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है। कितना क्वेश्चन दिया गया है? तो 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्या है? 12, 15 और 21। दूसरा क्या है? 17, 23 और 29। तीसरा क्या है? 8, 9 और 25। यानी इन सब संख्याओं का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद 1 नंबर जो सवाल है उसको उतार लेंगे। पहला नंबर सवाल क्या है? 12 है। उसके बाद क्या है? 15 है। उसके बाद क्या है? 21 है। ठीक है, यानी इन सब संख्याओं का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 12 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए जब 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, यही 12 का फैक्टर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 15 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए जब 15 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 3 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? 21 है। तो क्या करेंगे? 21 का भी फैक्टर करेंगे। तो देखिए जब 21 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 3 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास में फैक्टर के रूप में आ जाएगा। फैक्टर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग को क्या करना है कि इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है और एलसीएम में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब किसी तीनों के फैक्टर में यानी जितना भी फैक्टर निकाले उसमें से जो कॉमन रहता है उसको एक ही बार लिखते हैं एलसीएम निकालने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 तो किसी में कॉमन नहीं, 2 लिख दिए। लेकिन यहाँ 3 देखिए सब में कॉमन है, 3 सब में कॉमन है। तो 3 को कितना एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 लिखेंगे। उसके बाद कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जब 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा? 4 और 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 यानी 6 गुना 7 करेंगे कितना होगा? 42 यानी 420 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? तो 420। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है, और एचसीएफ हम लोग क्या करते हैं कि जो तीनों यानी जो जितना भी नंबर दिया हुआ रहता है उसके फैक्टर में अगर तीनों में कॉमन आ रहा है तो वही क्या होता है? एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ देखिए तीनों में, यहाँ देखिए तीनों के फैक्टर में 3 कॉमन आ रहा है तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम कितना आ गया? 420। तो यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है? 17, 23 और 29। ठीक है, ये दूसरा नंबर के सवाल के रूप में है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इन सब का फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए ये ऑलरेडी ही अभाज्य संख्या है तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर निकलेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 × 17 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 23 को हम लोग 23 यानी 1 गुना 23 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 29 को हम लोग 1 गुना 29 कर सकते हैं क्योंकि ये खुद एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का कोई भी हम लोग फैक्टर नहीं, इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही है इसका फैक्टर हो गया। अब इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना। तो एलसीएम में क्या करेंगे? सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? यानी 23 गुना यानी 17 गुना 23 गुना 29 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 11,339। ठीक है, कितना आ जाएगा? 11,339 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों के रूप में, ये हम लोगों के पास में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो तीनों में कॉमन रहता है यानी जो तीनों के फैक्टर में कॉमन रहेगा वही एचसीएफ कहलाएगा। तो देखिए जब तीनों के फैक्टर में कॉमन क्या है? क्या एक के अलावा कुछ दिख रहा है? तो नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या गया? आंसर हो गया। यानी एलसीएम ये निकल गया और एचसीएफ कितना निकल गया? ये निकल गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर सवाल ये क्या है कि है 8, 9 और 25। ठीक है, यानी ये सवाल है और इसका हम लोग को क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब 8 का फैक्टर करेंगे तो 8 का फैक्टर क्या क्या आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 8 का फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद जब 9 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जब 25 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा?
5 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम लिख दीजिए। अब देखिए एलसीएम के रूप में क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये एलसीएम के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200 और 2 नमा 1800। तो एलसीएम कितना आ गया, तो 1800। एलसीएम कितना आ गया, 1800। अब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ के रूप में जो तीनों में कॉमन रहता है वही एचसीएफ होता है। ठीक है, तो क्या तीनों में यहाँ देखिए कुछ कॉमन है, तो आप लोग तुरंत बोलोगे कि नहीं, लेकिन है कॉमन। तो वो क्या कॉमन है, तो एक कॉमन है। अगर मान के चलो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या कोई दिक्कत होगा, तो आप लोग बोलेंगे जी नहीं सर। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं एचसीएफ कितना गया, तो 1, और एलसीएम कितना गया, 1800। ठीक है, तो यही क्या गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलो, अगर यह सवाल आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और साथ में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और साथ में इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।